नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों मैं चंचल कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। जो देश में लाखों बीएड अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। आप साफ साफ देखेंगे कि जो हमारे सांसद हैं दिनेश लाल यादव, उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञापन मानव संसाधन विकास मंत्री को दिया है। क्या ज्ञापन में लिखा है आपको सब कुछ बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से सुप्रीम कोर्ट की 11 अगस्त का जजमेंट आया, तब से पूरे देश में बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। वो काफ़ी निराश और परेशान हैं। तो आए दिन वो तमाम कोर्टों में केस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी कई राज्यों का चल रहा है, जिसमें से बिहार का मामला भी बीपीएससी का चल रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हो चुकी है, उनमें से भी बीएड को हटाने के लिए अर्जी दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं चारों बगल से बीएड के लिए बहुत नकारात्मक खबरें आ रही है, लेकिन इसी बीच बहुत ही अच्छी खबर उनको मिल रही है, जिसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो उम्मीद रखिए अगर ऐसा सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ दिनों में चुनाव भी है, तो आपको बहुत बड़ी राहत भी यहाँ पे केंद्र सरकार दे सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले कुछ दिनों में आपको फिर से प्राइमरी में शामिल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ ज्ञापन जो है आज दिया गया है, और ऐसे ज्ञापन बहुत सारे सांसद भी दे चुके हैं। क्या कुछ ज्ञापन में दिया जा चुका है, आपको पूरी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। जो यहाँ पे आप दिनेश लाल यादव, जिसको निरहुआ भी कहते हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में ज्ञापन दिया है। आप यहाँ पत्रांक देख सकते हैं। साथ ही डेट जो है आज 13 अक्टूबर का यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने साफ साफ एक ज्ञापन दिया है मानव संसाधन विकास मंत्री को, और उन्होंने साफ कहा है कि जो बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए। जैसे कि आपको मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे सेवा में मानव संसाधन विकास मंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। जो इनका विषय यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः योग करते हुए आगामी भर्ती में शामिल करने हेतु, यानी कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको योग्य किया जाए, उनके लिए फिर से कोई अध्यादेश लाया जाए और उनको प्राथमिक फिर से शामिल किया जाए, ऐसा उन्होंने मांग किया है मानव संसाधन विकास मंत्री से। जैसा आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है, महोदय सादर अवगत कराना है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है। क्योंकि जो अब पूरे देश से जो प्राथमिक भर्ती है, वहाँ से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में इस बीच बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को आगामी प्राथमिक भर्ती में शामिल करने की बात चल रही है। और ऐसा अनुरोध किया गया कि आप इनके लिए कुछ कीजिए, अध्यादेश लाइए, कुछ नियम बनाइए, कानून बनाइए, ताकि बीएड को पुनः प्राइमरी में लिया जा सके। आप यहाँ देखेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की योग्यता पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुनः प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के उचित एवं आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें। ये साफ साफ कहा है, जो दिशा निर्देश है वो साफ साफ देने की कृपा करें एनसीटी को, यानी कोई रूल बनाए ताकि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको प्राइमरी में शामिल किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, जिससे कि उनको पुनः मौका मिले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, क्योंकि अब वो अयोग्य हो चुके हैं। तो ऐसे में वो निराश ना हो। जैसा लेटर निकल के सामने आ रहा है, तो इससे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर कुछ ना कुछ विचार होगा, और साथ ही साथ भारत सरकार कुछ ना कुछ निर्णय ले भी सकती है कि बीएड को पुनः शामिल करने के लिए कुछ नियम कानून बना सकती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थी बहुत परेशान है और काफ़ी निराश हैं, क्योंकि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है उनके बिल्कुल विपरीत आया है। उन्होंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि जो ऐसा लेटर सांसद लिख के दे रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्री को, तो उस पर वो लोग क्या संज्ञान लेते, क्या कुछ काम करते हैं। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद बनाए रखिए कि जो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि बीएड को पुनः प्राइमरी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा कुछ अंदर भी चल रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर भी ऐसी कुछ बात चल रही है कि बीएड को पुनः कैसे शामिल किया जाए। ये गुप्त सूत्र से हमें पता चल रहा है कि बीएड को शामिल करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार करने जा रही है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ न कुछ वो विकल्प रास्ता निकाले, जिससे कि बीएड को पुनः शामिल किया जा सके। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बीएड साथी ऑलरेडी भर्ती में शामिल होकर शिक्षक बन चुके हैं, वो उनको हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हट नहीं सकते। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, कई राज्यों में कोर्ट केस चल रहा है कि उनको जो शिक्षा में शिक्षक भर्ती में शामिल हो चुके हैं, जॉब ले चुके हैं बीएड अभ्यर्थी, उनको हटाया जाए। ऐसा कहीं से पॉसिबल नहीं है कि उनको नौकरी से हटा दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल धारणा ना बनाए कि आपकी नौकरी खतरे में है। आप बिल्कुल सेफ हैं, आपकी जॉब सुरक्षित है।
और आपको तो मौका मिलने भी जा रहा है आगामी कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि जैसा कि लेटर सामने दिख रहा है या फिर जो हलचल हो रही है तो कहीं ना आपके पक्ष में हो रही है। थोड़ा पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, बहुत कुछ पॉजिटिव आपके साथ होगा। फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल कितना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।